ठीक है, तो हम लोग रोल हायरार्की देख चुके थे, OWD देख चुके थे, पब्लिक ग्रुप देख चुके थे। अब हम लोग क्यू के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज क्यू? ठीक है, क्यू अलाउज ग्रुप ऑफ यूजर टू मैनेज अ शेयर्ड वर्कलोड मोर efficiently. The record remains in a queue until a user accepts them for processing and they are transferred to another queue. ठीक है, you can specify a set of objects that are supported by each queue as well as set of user that allow to retrieve record from a queue. तो आपको ये पता है कि एक रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड जब बनता है तो उसको क्या रहता है, एक ओनर रहता है। ओनर का मतलब क्या है कि वो रिकॉर्ड को ऐड, अपडेट, डिलीट करने का काम कौन करेगा? वो ओनर करेगा। ठीक है, यानी वो ओनर के पास उसकी क्या रहती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड हो जाए, शेयर्ड यानी बाकी के लोग भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, वो अकेले के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे। यानी एक रिकॉर्ड है, मैं पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, एक रिकॉर्ड है और आपको वो रिकॉर्ड लगता है, ठीक है, या मल्टीपल रिकॉर्ड्स लगते हैं कि आपको ये रिकॉर्ड सिंगल ओनर के पास ना रहने चाहिए, उसका ओनरशिप सिंगल रिकॉर्ड के पास ना होते हुए किसके पास होना चाहिए? मल्टीपल ओनर के पास उसका रिकॉर्ड ओनरशिप होना चाहिए। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा उसके लिए? क्यू बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ता है? क्यू। सपोज मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताता हूं, आप कभी भी किसी कॉल सेंटर में कॉल करते हो तो क्या होता है, आपको वो 1 नंबर 2 नंबर दबाने को बोलते हैं, फिर आप क्या रहते हो? वेटिंग स्टेट में रहते हो ना? yes. और वेटिंग स्टेट में रहने के बाद फिर जो भी वो कॉल सेंटर वाला खाली हो जाता है, फिर वो क्या करता है, देखता है कौन कौन वेटिंग स्टेट में, और उसको फिर पिकअप करके वो आपको आंसर करता है। यानी तब तक आप किस में रहते हो? क्यू में। किस में रहोगे? क्यू में रहोगे। क्यू में। ठीक है, तब तक आप किस में रहते हो? क्यू में रहते हो। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर रिकॉर्ड्स है मल्टीपल। अब वो रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला ओनर है, यानी ओनर ही उसको क्रिएट करेगा। बट अभी समझो कि ऐसे आपके पास 1000 रिकॉर्ड क्रिएट करने एक साथ। क्या करने आपको? 1000 रिकॉर्ड क्या करने? क्रिएट करने एक साथ। तो क्या होगा? एक साथ क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि उतना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं बोलता हूं पैरेलल में अगर 10 यूजर को मैंने दे दिया तो क्या होगा? फास्ट काम क्या होगा? फास्ट हो जाएगा ना। तो अगर मेरे को ऐसा कोई काम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वह वर्क को क्या कर सकता हूं, मैं शेयर कर सकता हूँ। और कैसे शेयर करूंगा मैं? विद द हेल्प ऑफ क्यू। समझा क्या? फिर से समझो, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, किसका? बैटल स्टेशन का। ठीक है, ये क्या रहता है? सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या रहता है? ओनर रहता है। ओनर यानी यूजर। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? 100 रिकॉर्ड्स क्या करने हैं? क्रिएट करने हैं। एक इसके बैटल स्टेशन के 100 रिकॉर्ड। तो मेरे को अभी रिकॉर्ड कौन क्रिएट करेगा? कौन क्रिएट करेगा? ओनर। एक ही यूजर क्रिएट करेगा। अब वो 100 रिकॉर्ड क्रिएट करने को उसको उतना टाइम लगेगा। बट अगर मैं बोलता हूं कि इसमें कौन है? यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, सभी इसके क्या है? ओनर है। यानी अभी एक ओनर नहीं है, इसके ओनर कितने हैं? 3 है। तो अभी काम करने के लिए क्या होगा? टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। तो ये 3 यूजर को अगर मेरे को ओनरशिप देगा नहीं है तो मेरे को इसको क्या बनाना पड़ेगा? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? क्यू। ठीक है, तो क्यू किसके लिए होता है? क्यू में अपन मल्टीपल यूजर्स को डालते हैं और उनको ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं, जिससे ओनर उनका एक ना रहते हुए कौन हो जाते हैं? मल्टीपल हो जाते हैं। ओनर उसके मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, ओनर एक नहीं रहेगा, ओनर क्या रहेगा? कौन रहेंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है,
और मल्टीपल ओनर फिर वो एक ही काम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे फास्टर इसमें क्या होगा, काम होगा। यही समझो ना कि कॉल सेंटर में एक ही इंसान बैठा है और 4 लोग उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि आप क्यू में रहोगे। अगर वही कॉल सेंटर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के कॉल पैरेलल में लिए जाएंगे तो काम क्या डिवाइड हो होगा, गए फास्टर होगा। फर्स्ट। तो अगर आपको ऐसा कोई कंसेप्ट है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट का वर्कलोड ज्यादा है और आपको उसको क्या करना है, फास्टर शेयर करना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, क्यू में डाल सकते हो। ठीक है, सो अभी क्यू कैसे बनती है वो देखते हैं। सो उसके लिए आपको सेल्सफोर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको सेल्सफोर्स में सेटअप पे जाओ। सेटअप पे जाने के बाद मैनेज यूजर में जाओ और यहाँ पे क्या बोलो, क्यू। ठीक है, अब ये मेरे पास पब्लिक क्यू पहले से बनी है, इसको मैं एडिट मार देता हूँ। इसमें से ये बेटा स्टेशन 30 और 31 निकाल देता हूँ। सेव। तो उसको शेयरिंग रूल्स में वगैरह है बोलता हूँ। ठीक है, इसलिए अपने को इसको लगाना ही पड़ेगा, 30 को जान दो, 30 को लगा देते इसमें। कहा गया 30, सेव। ठीक है, नया वाला क्यू बनाते हैं हम लोग। तो क्यू बनाते हो आपको क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा क्यू को। ठीक है, कोई भी नाम दे दो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ईमेल आईडी क्यों, क्योंकि क्या होगा, जब भी वो वर्कलोड होगा तो वो जो क्यू में यूजर्स है उन सबको क्या होगा, मेल चला जाएगा, यानी उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि तुमको ये टास्क क्या करना है, तुमको ये टास्क क्या करना है, परफॉर्म करना है। परफॉर्म कर। ठीक है, तो जब भी क्यू हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों को एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा अपना खुद का, यानी वो क्यू का ईमेल आईडी जिसके थ्रू सभी को मिल जाएंगे, और अपने को इसको क्लिक करना पड़ेगा, सेंड ईमेल टू मेंबर। इससे क्या हो जाएगा, जब भी वो वर्कलोड बढ़ेगा उसके ऊपर, तो ये जितने भी क्यू में क्या है, मेंबर्स है, उन सबको क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, मेल 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 चला जाएगा, यानी नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबको का क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। काय का नोटिफिकेशन आएगा, कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वो टास्क परफॉर्म करना है करके। ठीक है, नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि क्या करना है करके उनको। तो इसलिए जब भी हम लोग क्यू बनाएंगे तो क्यू में क्या जाएगा, ईमेल जाएगा, और सेंड ईमेल टू मेंबर्स ये क्लिक रहेगा, जिससे हर एक मेंबर को क्या जाएगा, एक ईमेल जाएगा। फिर यहाँ पे सपोर्टेड ऑब्जेक्ट आते हैं। सपोर्टेड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, कि ये हर एक ऑब्जेक्ट को क्यू में हम लोग नहीं डाल सकते। हम लोगों को सेल्सफोर्स हर एक ऑब्जेक्ट को क्यू में डालने का ऑथोरिटी नहीं देता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखोगे तो अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा आपको। तो कुछ अरे कुछ जो क्वेश्चन का क्रूशियल रहते हैं उनको वो एक्सेस नहीं देता क्यू में डालने का, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट पे पैरेलल वर्क नहीं माना जाएगा। कहीं कहीं अपने को सिंगल टास्क रहता है, मल्टीटास्किंग नहीं करना है, तो सेल्सफोर्स आपको हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अथॉरिटी नहीं देता कि उसको क्यू में डालो। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या बोला है, अवेलेबल ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, अवेलेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे अपना ऑब्जेक्ट था बैटर स्टेशन 30, 31। ठीक है, तो इसको डाल देते, 31 को डाल देते। एक लीव वाला ऑब्जेक्ट था अपना, वो भी डाल देते।
लीव वाला सर कहाँ एक क्वेश्चन था। हाँ देखो लीव वाला भी नहीं दिया उसने, तो ऐसा एम्प्लॉय वाला दिया, चलो एम्प्लॉय वाला डाल देते हैं। ठीक है, तो मैंने दो ऑब्जेक्ट डाल दिए, एक तो बैटल स्टेशन 31 और एक लीव। तो ये दो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, ये दो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्यू लग जाएगी, यानी ये इनके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे उनका जो टास्क है, उनका जो टास्क है वो सिंगल ओनर का नहीं रहते हुए किसका रहेगा, किसका रहेगा, मल्टीपल ओनर। क्लियर है, क्लियर है क्या? यस। चलो और अब एक क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। आपने बोले कि वहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, तो मेल हाँ आईडी जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसकी डालना है कि जो कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, कोई भी ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी से उनको मिल जाएगा, कोई भी डालो ईमेल आईडी, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके एग्जिस्टिंग यूजर की ईमेल आईडी, आप किसी की भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। क्लियर क्वेश्चन आंसर? सर लेकिन कोई भी डालेगा तो फिर उनको मेल मतलब अलर्ट जाएगा। अरे दादा कंपनी की ईमेल आईडीज रहते हैं ना, तो वो क्यू के लिए एक अलग ईमेल आईडी बना लेगा, वो एक स्पेसिफिक क्यू के लिए वो अलग ईमेल आईडी बनाएगा और वो ईमेल आईडी देगा। तुम्हारे यूजर का ईमेल आईडी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, तुम एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी बना सकते हो जो सिर्फ क्यू का काम करता हो, और वो ईमेल आईडी आप दे दोगे यहाँ पे, तो यूजर को पता चल जाएगा कि ये क्यू का काम आ चुका है मेरे पास। तो क्यू के लिए एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी बनाते हैं लोग। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद यूजर डालो, जो भी यूजर आपको उसके अंदर क्या करना है, क्यू के अंदर डालना है, क्योंकि क्यू के अंदर क्या रहेगा, मल्टीपल यूजर्स रहेंगे, तो डालो यूजर्स ऐसे। तो अभी क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनकी ओनरशिप एक के पास न रहते हुए दोनों के पास आ जाएगी, समझा क्या? और जब भी उनके टास्क बनेंगे या उनके टास्क क्या होंगे, हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो वो एक सिंगल यूजर ना करते हुए कौन करेगा, कौन करेगा, मल्टीपल यूजर करेगा। है क्लियर? और सेव कर दो इसको। ठीक है, ऐसे आपके क्यू बन सकते हैं, पब्लिक क्यूज। समझा क्या क्यू का कंसेप्ट, कैसे बनाना है? क्यू में आपको क्यू का नाम देना है, ईमेल आईडी देना है, कौन से ऑब्जेक्ट को क्यू, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्यू अप्लीकेबल करना है, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्यू अप्लीकेबल करना है, ऑब्जेक्ट के नाम देना है, और कौन से यूजर वो क्यू में होने चाहिए वो बताना है। तो उन ऑब्जेक्ट की ओनरशिप एक के पास नहीं रहते हुए किसके पास रहेगी, किसके पास रहेगी, मल्टीपल ओनर्स। मल्टीपल यूजर। सिंपल, अगर मैं यहां से अभी लाइटनिंग में गया, ठीक है, मैं बैटल स्टेशन 31 पे जाता हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो अभी तो ओनर मेरे को कौन दिखेगा, मैं ही दिखूंगा। ठीक है, ओनर मैं ही दिखूंगा। बट अगर मेरे को क्या करना है, इनके रिकॉर्ड्स को क्या करना है, ओनरशिप चेंज करनी है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, फिर से समझो, यहां से मैं किस में जाऊंगा, जिस भी ओनर का मेरे को क्यू में डालना है, यानी इनके जो भी एक्टिविटीज है वो क्यू में है, तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं क्या बोलूंगा, चेंज ओनरशिप। क्यू में डालने के बाद आपको क्या बोलना पड़ेगा, चेंज ओनरशिप, और ओनरशिप में क्या करना पड़ेगा, यहां से यूजर सर्च नहीं करना है, क्या करना है, क्यू क्यू। और आपका जो भी क्यू होगा, जैसे अपने क्यू का नाम क्या था, माय क्या था नाम, न्यू पब्लिक न्यू पब्लिक, हाँ, तो ये क्यू आ जाएगा, और सेंड नोटिफिकेशन ईमेल, तो ईमेल भी चला जाएगा। ठीक है, सेव। ठीक है, तो अभी अगर वेपन 3 देखा तो उसका ओनर कौन है अभी, क्यू, यानी ये रिकॉर्ड ऐसा है, ये दोनों के पास दिखेगा,
मेरे को भी दिखेगा और वो अमोल को भी दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइवेट पब्लिक कुछ भी हो जाए तो भी ये रिकॉर्ड दिखना चाहिए सबको, क्योंकि अभी इनके ओनर कौन है, दोनों है। समझा गया? अब भले ही आप OWD में इसको प्राइवेट कर दो या आप किसी के नीचे में या ऊपर में रहो तो भी आपको ये रिकॉर्ड दिखेगा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके उसके ओनर कौन हो गया, अभी दो हो गए, तो वो सोमिल को भी दिखेगा और अमोल को भी दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसके ओनर दो हो गए अभी, क्योंकि अपन ने उसको क्यू में डाल दिया। और जब भी इसके ऊपर क्रिएट अपडेट एडिट होगा तो दोनों आएंगे, जिसको पहले प्रायोरिटी रहेगी वो काम करेगा, अगर वो बिजी रहा तो दूसरा करेगा। तो हर एक रिकॉर्ड के ऊपर अपन क्यूज दे सकते हैं, क्योंकि अपन ने इनके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्यू लगा दिया है। ठीक है क्या क्लियर क्यू के बारे में? यस सर। चलो आगे चलते हैं। सो ये हो गया क्यू का कंसेप्ट। अब क्यू के बाद हम लोग आते हैं शेयरिंग रूल्स के ऊपर। अब शेयरिंग रूल्स क्यू, OWD तो था, ठीक है, OWD था अपने पास, फिर हायरार्की वाला था, रोल हायरार्की भी था, तो शेयरिंग रूल्स क्यों लगाने पड़े? शेयरिंग रूल ये कंसेप्ट क्यों आया? ठीक है, OWD था ही अपने पास, जिसके थ्रू हम लोग किसी को डेटा दिखा सकते थे, किसी को नहीं दिखा सकते थे। रोल हायरार्की थ्रू भी क्या था, जो ऊपर वाला था उसको नीचे वालों का डेटा दिख ही रहा था। तो शेयरिंग रूल्स क्यों है? अभी एक सिनारियो समझो कि आपके OWD में डेटा क्या है, प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब क्या है? सिर्फ ओनर को दिखेगा, किसी भी जिसने यूजर क्रिएट। को दूसरे यूजर का डेटा नहीं दिखेगा। चलो अब आपने उसको रोल हायरार्की में कर दिया, तो रोल हायरार्की में क्या होगा, वाले जो भी है उनका ऊपर डेटा वालों को नीचे वाले का डेटा दिख जाएगा, भले वो प्राइवेट हो। बट मेरे को किसी को डेटा दिखाना है जो उसके रोल हायरार्की में है ही नहीं, बट मेरे को उसको डेटा दिखाना है। सपोज समझो OWD में वो डेटा क्या है, बैटर स्टेशन 30 का जो डेटा है वो प्राइवेट है। बैटर स्टेशन 30 का डेटा क्या है, प्राइवेट है। प्राइवेट। प्राइवेट है तो किसी और को मेरा डेटा तो नहीं दिखने वाला है, और मैं किसी के हायरार्की में आता भी नहीं हूं, यानी मेरी हायरार्की दूसरी है। तो रोल हायरार्की के थ्रू भी उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि रोल हायरार्की में सिर्फ ऊपर वाले को नीचे वाले का डेटा, बट मैं उसके रोल हायरार्की में आता भी नहीं हूं। फिर भी मेरे को उसको डेटा दिखाना है। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं और मेरे को दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करना है, कुछ डेटा क्या करना है, दिखाना है। और वो डेटा क्या है, OWD के थ्रू क्या है, प्राइवेट। और प्रोजेक्ट मैनेजर, दो प्रोजेक्ट मैनेजर एक में क्या हायरार्की में आएंगे क्या, नहीं ना। तो उस टाइम को आपको क्या लगाना पड़ेगा, शेयरिंग रूल्स। शेयरिंग रूल इररिस्पेक्टिव ऑफ हायरार्की क्या कर सकते हैं, डेटा यानी रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हायरार्की। यानी हायरार्की नहीं है और तुम्हारा डेटा OWD में क्या है, प्राइवेट, तभी जाके शेयरिंग रूल्स लगाओ। शेयरिंग रूल तभी लगाओ अगर तुम्हारा OWD में डेटा क्या है, प्राइवेट। अगर OWD में आपका डेटा क्या है, पब्लिक रीड राइट है, OWD में आपका डेटा क्या है, पब्लिक रीड राइट, तो शेयरिंग रूल लगाने का मतलब आता है क्या, आता है क्या, नहीं। नहीं ना, क्योंकि वो तो पहले से सबको दिख रहा है ना। तो फिर से शेयरिंग रूल लगाओगे क्या, नहीं। तो शेयरिंग रूल कब लगाना है आपको, कब, जब OWD में वो क्या है, प्राइवेट है, प्राइवेट। और उसके साथ साथ क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कोई हायरार्की में नहीं आता है। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो किसी के इसमें नहीं आता है। ठीक है, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग रूल। शेयरिंग रूल्स। समझ में आ रहा क्या, शेयरिंग रूल्स कब लगाओगे,
फिर से समझो, क्योंकि इंटरव्यूज में ये बार बार क्वेश्चन आता है कि शेयरिंग रूल्स कब लगाओगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लगाओगे, ओडब्ल्यूडी कब लगाओगे। तो ओडब्ल्यूडी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग रूल्स आपको डेटा ओपन अप करने के लिए होता है। ओपन अप यानी डेटा का एक्सेस देने के लिए होते हैं लोग, ये कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, ये डेटा का एक्सेस देते हैं लोगों को, सिर्फ ओडब्ल्यूडी उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ओडब्ल्यूडी में अगर रिस्ट्रिक्ट है और वो रोल्स एंड हायरार्की में नहीं आता है और मेरे को डेटा देखना है, तो मैं क्या करूंगा, शेयरिंग रूल्स में जाऊंगा। समझा क्या? शेयरिंग रूल्स में क्या होता है, किसी भी लेवल में मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, किसी भी लेवल में। क्लियर है क्या? किसी भी लेवल में मैं शेयर कर सकता हूँ, वहां पे हायरार्की का कोई कंसेप्ट नहीं है। और वो डेटा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओडब्ल्यूडी में प्राइवेट होना चाहिए। प्राइवेट। शेयरिंग रूल्स आर सेट बाय ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बेसिस। शेयरिंग रूल ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बेसिस पे चलता है, यानी एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे हर एक ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बेसिस पे अपन शेयरिंग रूल्स लगा सकते हैं। शेयरिंग रूल मस्ट बी यूज्ड व्हेन यूजर और यूजर आर नॉट ग्रांटेड एक्सेस टू रिकॉर्ड बाय रोल हायरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिफॉल्ट। फिर से वही कंसेप्ट आता है, शेयरिंग रूल तभी लगाओ अगर ओडब्ल्यूडी में उनको एक्सेस नहीं है या वो रोल्स एंड हायरार्की में नहीं आते। फिर से वही कंसेप्ट, शेयरिंग रूल मस्ट बी यूज्ड व्हेन यूजर और यूजर्स, यूजर एक यूजर या मल्टीपल यूजर आर नॉट ग्रांटेड एक्सेस टू द रिकॉर्ड बाय, यानी उनके रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं है, किसके थ्रू, रोल हायरार्की के थ्रू या किसके थ्रू, ओडब्ल्यूडी के थ्रू। शेयरिंग रूल गिव वाइडर एक्सेस टू डेटा, वाइडर एक्सेस, वाइडर यानी एक्सेस एक्सपांड करते हैं, बढ़ाते हैं। दे आर यूज्ड टू ओपन एक्सेस नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, वो एक्सेसेस ओपन करने के लिए होते हैं, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं होते। समझा क्या शेयरिंग रूल्स के बारे में? यस सर। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, ओडब्ल्यूडी में जाते हैं। ध्यान दो हाँ शेयरिंग रूल्स के बारे में। तो सिक्योरिटी में, शेयरिंग सेटिंग में, अब शेयरिंग सेटिंग में मैं क्या करता हूँ, एडिट करके ये जो अपने बैटर स्टेशन 30 और 31 है, इनके ऊपर ही लगाते हैं अभी अपन। इन दोनों को क्या करते हैं, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या है, क्या मतलब है कि मेरा डेटा आगे वाले को नहीं दिखेगा। और इसकी हायरार्की वाला भी मैंने ऑप्शन निकाल दिया, यानी हायरार्की वाइज भी नहीं दिखना चाहिए, यानी हायरार्की वाइज भी नहीं दिखना चाहिए और ओडब्ल्यूडी वाइज भी नहीं दिखना चाहिए। है क्या क्लियर? यस सर। दोनों बैटर स्टेशन 30 और 31 चेक कर लेंगे एक बार, क्रॉस चेक। तो इसको सेव कर देते, रिफ्रेश करते हैं। सो ये दोनों प्राइवेट है और हायरार्की वाइज भी इनका डेटा किसी को एक्सेस नहीं होगा। चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो क्या करूंगा मैं, लॉग आउट कर देता हूं। किससे आ जाऊंगा मैं, अमोल से। अब सिर्फ ये 3 डेटा दिख रहा है, बाकी का डेटा नहीं दिख रहा। फिर से अपन टैब से भी देख लेंगे। तीन डेटा ही क्यों दिख रहा है, तो ये सिक्योरिटी वो, ठीक है, अमोल खुद का था तो वो तो उसको दिखेगा ही दिखेगा, उसका डेटा है। और बैटर स्टेशन 64, ठीक है, ओनर मैं हूं, बट वो किस में था, क्यू में था। किस में था वो, क्यू में। तो क्यू में होने के कारण क्या होगा, देख रहा है दोनों को। पब्लिक क्यू में अगर कोई भी डेटा रहेगा तो क्या होगा, वो दोनों को दिखेगा ना।
दोनों तीन डेटा दिख रहा है तो 3 डेटा के लिए अपन छोड़ देते, बट बाकी का डेटा दिख रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि प्राइवेट कर गए। बाकी का डेटा इसलिए दिख रहा है कि 2 डेटा वो क्यू में थे और एक उसका खुद का डेटा है। बैटर स्टेशन 31 को भी देख लेते हैं। इसमें भी एक ही डेटा दिख रहा है और वो भी एक डेटा, ठीक है, वो उसका क्यू वाला है। समझा क्या? ये भी डेटा किसका है? उसका क्यू का है। तो क्यू का है तो दोनों ओनर हो गए, तो दोनों को दिखे। बाकी किसी का भी डेटा उसको नहीं दिख रहा है। ऑल भी जाऊंगा तो भी। क्लियर है? अब इसके ऊपर अपन क्या लगाते हैं? शेयरिंग रूल, क्योंकि यहाँ पे डेटा प्राइवेट है और किसी भी यूजर का डेटा दूसरे यूजर को नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट मेरे को क्या करना है? अमोल को डेटा दिखाना है। मेरा वाला जो डेटा है बैटर स्टेशन 30 और 31 का, वो अमोल को क्या करना है? दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। तो मैं लॉग आउट करता हूं इससे और फिर से लॉग इन करते हैं। तो फिर से हम लोगों को अगर शेयरिंग मॉडल लगाना है, शेयरिंग रूल लगाना है, तो हम लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? शेयरिंग सेटिंग्स पे जाना पड़ता है, वही सिक्योरिटी शेयरिंग सेटिंग्स। और यहाँ पे अगर आप नीचे में जाओगे, एकदम नीचे में, तो हर एक ऑब्जेक्ट बताया गया था ना, शेयरिंग रूल्स ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के 30 के ऊपर जाओ, तो ये देखो बैटर स्टेशन 30 शेयरिंग रूल यहाँ पे बताया गया। बैटर स्टेशन 30 शेयरिंग रूल बताया गया। अब इसके ऊपर अपन शेयरिंग रूल लगाते हैं। तो न्यू करो। अब न्यू में कोई भी एक नाम दे दो, जैसे मैं बैटर स्टेशन 30 शेयरिंग रूल ऐसा कुछ नाम दे दिया। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, रूल का नाम, लेबल का नाम सेम रहेगा, डिस्क्रिप्शन आपको देना है, दे दो। अब जब हम लोग रिकॉर्ड शेयर करते हैं, ध्यान दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग रिकॉर्ड शेयर करते हैं तो रिकॉर्ड शेयर करने के 2 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं। रिकॉर्ड, ऑब्जेक्ट नहीं, अंदर के रिकॉर्ड्स शेयर कर रहे हैं। तो 2 तरीके से हम लोग रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। एक तो ओनर वाइज, यानी जो उनके ओनर है वो ओनर दूसरे ओनर को क्या करेंगे? रिकॉर्ड क्या करेंगे? शेयर करेंगे। या एक क्राइटेरिया बेस्ड, क्राइटेरिया ने कंडीशन बेस्ड। कंडीशन यानी अगर रिकॉर्ड में प्रोजेक्ट स्टेटस ग्रीन है वही रिकॉर्ड शेयर होने चाहिए। तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? क्राइटेरिया बेस्ड हो गया, कंडीशन बेस्ड। और दूसरा कौन सा है? ओनर बेस्ड, यानी एक ओनर के, कौन से ओनर का डेटा किस ओनर को क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। समझा क्या दोनों कंसेप्ट? ओनर बेस्ड और क्राइटेरिया बेस्ड। ओनर बेस्ड यानी कौन से ओनर का डेटा है और कौन से ओनर को, कौन से यूजर को दिखना चाहिए, ये बताओ। या क्राइटेरिया बेस्ड में क्या बताओगे? कि कौन सा डेटा दिखना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन। मैं बोला कि अगर प्रोजेक्ट स्टेटस ग्रीन है वो उनको ही डेटा दिखना चाहिए, वही डेटा दिखना चाहिए, तो मैं क्राइटेरिया लगा। दोनों देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग बैटर स्टेशन 30 में ओनर वाइज लगाते हैं। तो ओनर वाइज में मैं क्या बोलूंगा? ओन्ड बाय मेंबर, यानी किसके डेटा, किसका डेटा, किसका डेटा आपको शेयर करना है। तो मैं बोलूंगा इसमें ऑप्शन रहते हैं, पब्लिक, क्यू, रोल, रोल सबऑर्डिनेट। तो पब्लिक ग्रुप आपको पता है, जिसमें पूरे ग्रुप रहते हैं, पूरे यूजर्स रहते हैं, जो भी यूजर आप ग्रुप में डालो, तो वो ग्रुप चाहिए, रोल्स के हिसाब से चाहिए। तो मैं बोलूंगा ग्रुप के हिसाब से। ग्रुप में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑल इंटरनल यूजर, यानी जितने भी मेरे ऑर्ग में यूजर है उन सबका डेटा मेरे को शेयर करना है। या आप चाहो तो ग्रुप बना सकते हो और उन्हीं लोगों का डेटा शेयर होगा। तो ऊपर में आपको बताना पड़ेगा किसका डेटा शेयर होने वाला है, किस यूजर्स का डेटा शेयर होने वाला है। तो मैंने बोला ग्रुप का बता सकता हूँ या पूरे यूजर का। तो अगर पूरे यूजर का पता है तो मैं बोलूंगा पब्लिक ग्रुप, सिलेक्ट ऑल इंटरनल यूजर। किसके साथ शेयर करना है, किसका डेटा शेयर हो गया ऊपर में, किसके साथ शेयर करना है, तो मैं बोलूंगा शेयर विद पब्लिक ग्रुप
ऑल इंटरनल, यानी जो भी बाकी के यूजर है इनके साथ शेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीड ओनली, यानी सिर्फ देखना चाहिए, या रीड राइट? तो मैं बोलूंगा रीड एंड राइट, तो वो देख भी सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। तो शेयरिंग रूल्स लगाते हो आपको ओनर में ये बताना है किसका डेटा शेयर होने वाला है। आप ग्रुप बता सकते हो, रोल के हिसाब से बता सकते हो, क्यू के हिसाब से बता सकते हो, या पूरे ऑल इंटरनल यूजर बोल सकते हो। तो इनका डेटा क्या होगा? शेयर होगा। किसके साथ शेयर होगा? तो उसमें भी आप ग्रुप बता सकते हो या सभी यूजर्स बता सकते हो। और क्या एक्सेस डालना है, रीड वाला या रीड राइट, वो भी आप बता सकते हो। समझा क्या इसमें? है क्या क्लियर? Yes. यस सर। ठीक है। सो ये आपको ध्यान में देना है कि आप क्या कर रहे हो। है सबको क्लियर है क्या ये कंसेप्ट? यस सर। ठीक है। और सेव। तो मेरा डेटा अगर मैं सोमिल हूं और मेरा डेटा अमोल को क्या होना चाहिए? शेयर। तो ऑल इंटरनल यूजर का डेटा ऑल इंटरनल यूजर को क्या होना चाहिए? शेयर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका शेयरिंग रूल पहला। अब अपन क्राइटेरिया वाइज भी शेयर करते हैं। तो आपके नीचे में ये दिखना चाहिए, कंट्रोल एफ में मैं 30 देखता हूं। तो ये देखो, ये शेयरिंग रूल यहाँ पे लग गया। क्लियर है? इसको रिफ्रेश कर दो तो वो प्रॉपरली दिख जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका रूल लग गया। अभी अपन 31 में भी रूल लगाते हैं, बट किसके हिसाब से? क्राइटेरिया बेस्ड। तो मैं क्या करता हूं, न्यू, ठीक है, बैटल 31 शेयरिंग रूल ऐसा दिख दिया, बट किसके हिसाब से? बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो अगर मैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया बोलूंगा तो ओनर स्किप हो जाएगा। अब ओनर के हिसाब से नहीं लगेगा। अब जितने भी ओनर रहेंगे अपने यहाँ पे क्या लगेगा? उसका क्या लगेगा? क्राइटेरिया लगेगा, यानी कंडीशन लगेगी। क्या लगेगी? कंडीशन के हिसाब से। ठीक है। तो कंडीशन में मैं बोल सकता हूं ना, जैसे मैं बोल सकता हूं कि प्रोजेक्ट स्टेटस इक्वल, क्या कर सकते हैं? ग्रीन। तो जितने भी रिकॉर्ड्स है जिनका प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है? ग्रीन है, वो शेयर हो जाएंगे किसके साथ? तो मैं बोलता हूं ऑल इंटरनल यूजर। तो ये हो गया क्राइटेरिया। ऐसे तुम मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो। है क्या क्लियर? क्राइटेरिया बेस्ड। यस सर। सबको Yes, sir. यस सर। और उसको रीड ओनली देते, रीड राइट दे देते अभी के लिए, और सेव। है क्या? समझा क्या? ओनर बेस और क्राइटेरिया बेस सभी को पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, सेव कर देते हैं। चलो टेस्ट करते फिर। से नीचे क्या? से नीचे ऐड फिल्टर लॉजिक था वो। कौन सा? एक मिनट। कहाँ पे एडिट करूं? हाँ, कौन सा? कहाँ पे फिल्टर लॉजिक? क्या क्राइटेरिया लगाए थे हमने, हाँ, उसके नीचे एक ऐड फिल्टर लॉजिक करके कुछ था। फिल्टर लॉजिक यानी वही होगा, फिल्टर यानी वही कंडीशन चीज रहती है और कुछ नहीं रहती। चलो देखते हैं इसको। लॉग आउट।
अब देखो पूरे रिकॉर्ड दिख रहे पैटर्न 30 के, ठीक है। आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी क्या कर सकते हो, इसमें देख सकते हो। दिख रहे अभी, क्यों दिख रहे हैं? बाकी के तभी 3 दिख रहे थे, पर अभी बाकी के भी दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अपन ने शेयरिंग रूल क्या किया है, शेयरिंग रूल की एक्टिवेट किया। तो शेयरिंग रूल तभी जब OWD या रोल हायरार्की नहीं है तब, या रोल हायरार्की होगी भी और आपका यूजर रोल हायरार्की में नहीं आता है तब, जिसको आपको शेयर करना है, ठीक है। यानी इसमें स्पेसिफिक यूजर को नहीं आता, ग्रुप को आता, इसलिए आपको ग्रुप देना पड़ेगा या ऑल इंटरनल यूजर बोलना पड़ेगा। ठीक है। अब बैटर स्टेशन में 31 में ऑल करते। अब यहाँ पे 2 ही हो गए, इसलिए 2, बट वो दिखना चाहिए था। यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा वो देखना पड़ेगा। बट अगर ये देखा जाए तो इसमें, हाँ, क्यों नहीं दिख रहे बाकी के, क्योंकि अपन ने कंडीशन क्या लगाई है, ग्रीन Green. स्टेटस ग्रीन। तो वही दिखेंगे जो क्या है, ग्रीन है, ग्रीन स्टेटस वाले। ठीक है। सो अपने वही देखेंगे जिनका ग्रीन है। अभी ये क्यों दिख रहा है, येलो है, पर वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो किस में है, ये भी में है, तो वो दोनों के ओनरशिप है, इसलिए दिख रहा है वो। समझा क्या? और बैटर स्टेशन 31 में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड ग्रीन था, तो क्राइटेरिया के हिसाब से वो ही रिकॉर्ड क्या होगा, शेयर होगा। है क्या क्लियर? यस सर। यस सर यस सर। ठीक है। सो ये कंसेप्ट होता है शेयरिंग का, ठीक है। समझा क्या शेयरिंग कंसेप्ट? और कब लगाओगे शेयरिंग, कब लगाओगे, कौन से कंडीशन पे शेयरिंग? जब OWD डेटा प्राइवेट रहेगा तब। रोल हायरार्की नहीं रहे तो बाहर का और हायरार्की क्या रहेगी, नहीं रही। नहीं रहेगी हायरार्की में तब। सेम अनचेक रहेगी सर। तभी आप शेयरिंग मॉडल है। बट अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शेयरिंग जो लगाया मैंने, ये ग्रुप पे लगता है, किस पे लग रहा है, ग्रुप पे लग रहा है या सभी यूजर्स पे लग रहा है ना। यस सर। बट अगर कल जाके ऐसा कुछ सिनेरियो हो कि मेरे को एक ही यूजर को शेयर करना है, पर्टिकुलर के साथ पर्टिकुलर यूजर को ही क्या करना है, शेयर करना है। अब यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं है ना, ग्रुप बनाओ या सभी यूजर्स को दो, ऐसा ही ऑप्शन है ना। यस सर। अभी के लिए मैं इसको नीचे में डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो वो क्या होगा आगे में, अगर मैं ऊपर में OWD लगाता और नीचे में मेरे को डेटा दिखते रहेगा, तो ये शेयरिंग रूल लगाने के बाद इसको निकाल भी देना। नहीं तो आप ऊपर में OWD लगाओगे और आप प्राइवेट करोगे तो भी आपको डेटा दिखेगा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि नीचे में शेयरिंग रूल लगा है। यस सर। तो आपको लगेगा कि आपने कुछ गलत किया है, तो गलत नहीं किया है। यहाँ से ये चीजें क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है। सो अभी मैंने दोनों डिलीट कर दिए। बट अभी सपोज मुझे ऐसा करना है कि कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्या करना है, ही शेयर करना है, पूरे रिकॉर्ड्स नहीं, ठीक है। यानी सॉरी, रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, किसके बारे में, यूजर, यूजर सिंगल स्पेसिफिक यूजर को ही शेयर करना है। जैसे एक अकाउंटेंट है और उसको सिर्फ दूसरे अकाउंट को क्या करना है, डेटा शेयर करना है, सभी यूजर्स को डेटा शेयर नहीं करना है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो तब फोर्थ पार्ट आता है अपना, ठीक है, अपने डायग्राम का, जिसका नाम क्या है, मैनुअल शेयरिंग, जो यूजर टू यूजर जाएगा। कैसे जाएगा, यूजर टू यूजर, यानी एक यूजर दूसरे यूजर को क्या कर सकता है, डेटा शेयर कर सकता है। उसको क्या बोलते हैं, मैनुअल शेयरिंग, ठीक है। तो मैनुअल शेयरिंग कैसे होती है वो देखते हैं। तो मैनुअल शेयरिंग बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। आप आपके डेटा के ऊपर जाओ, जैसे बैटर स्टेशन 30 का एक कोई डेटा है,
या बेटा सेशन 31 का कोई डेटा है, ठीक है, या 30 का डेटा सब। अब ये डेटा को क्या करना है, शेयर करना है। तो इसके डिटेल पेज पे जाओ, उसके डिटेल पेज पे जाओ और यहाँ पे एडिट के बाजू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग का। कौन सा, शेयरिंग। शेयरिंग को क्लिक करो और शेयरिंग में क्या करो, यूजर सर्च। फिर से यूजर ग्रुप सब कुछ आएगा। तो आपको एक ही यूजर के साथ सिलेक्ट करना है, तो नाम दे दो यूजर का और क्या देना है, एक्सेस वो दे दो, रीड रीड राइट। तो एक या ग्रुप जो भी या मल्टीपल यूजर सर्च करो, यहाँ से फिर से सर्च कर सकते हो और वो यूजर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐसे आप मल्टीपल यूजर को सर्च करके यहाँ पे ऐड करो, रीड राइट जो भी देना है और सेव करो। तो ये डेटा क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मैनुअल शेयर। मैनुअल शेयरिंग। तो रिकॉर्ड के डिटेल पेज पे जाओ, किसी भी रिकॉर्ड के क्या करना पड़ेगा, डिटेल पेज पे जाओ, उसको वहां से क्या करो, एडिट करो, उसको क्या बोलो, शेयर बोलो, और वहां पे क्या करोगे, यूजर का नाम दे दो, ठीक है, और वो जो भी नाम दोगे, ठीक है, वो नाम का यूजर आना चाहिए, उसको ये करो और सेव बोल दो। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। यस सर। तो समझा क्या, शेयरिंग, शेयरिंग रूल समझा, मैनुअल शेयरिंग, ऑटोमेटिक शेयरिंग, यस सर। यस सर। ठीक है। सो ये मिला के आपका सिक्योरिटी कंप्लीट होता है। तो आपको सिक्योरिटी में 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रोफाइल्स, परमिशंस, OWD, रोल हायरार्की और शेयरिंग रूल्स। और उसके साथ क्यू आना चाहिए, पब्लिक ग्रुप भी आना चाहिए। और ये इंटरव्यूज में पूछा ही जाने वाले सवाल है, और इसको रट्टा मार के नहीं आ सकते तुम। इसको जब तक तुम खुद सिनारियो में करके नहीं देखोगे, तुमको समझ में नहीं आएगा। सो कल क्या करते हैं, वही डिस्कशन सेशन, जिसमें आप लोग आपके डाउट्स बताओ, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। बट डाउट्स उन्हीं को आएंगे जिन्होंने क्या किया है, करके देखा है। बाकी के लोगों के लिए छुट्टी, ठीक है। जिनको आराम करना है वो आराम करो, पहले भी कर देते अभी भी करो, ठीक है। और जिनको सही में डाउट्स है वो आ जाओ, मैं तो रहूंगा ही, ठीक है। और उससे मेरे को पता भी चलेगा कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है।